और जब भी मैं स्पीड पे आता हूँ भाई ये कार यहीं खड़ी दिख जाती है। चाइना की सड़कों पे साइकिल तुम भी चला लेना जब आओ तो, क्योंकि सस्ती है और बढ़िया है तुम्हारी। ये देखो हर मॉल में दिखती है भाई ये गाड़ियाँ कहीं ना कहीं। तो फैशन शायद से आपके देश में आपके शहर में नहीं होगा, वो फैशन यहाँ पे है। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि चावल को मैं एक बड़ी वाली प्लेट में निकाल के रख के इस पर ग्रेवी डाल दूँगा ऊपर से, जैसे कि हम इंडिया में करते हैं। क्या बिक रहा है? ये तो सी फूड है। बहुत यूनिक चीज़ें बिक रही हैं। कितना अंदर जा रहा है इसके लेकर, बहुत नीचे जाके मेट्रो स्टेशन है। तो यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट है ना भाई कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता, और जो लिखा हुआ मेरा नेट नहीं चल रहा वो ट्रांसलेट कर नहीं पा रहा। ये घर इतने महंगे हैं और जो इनके मालिक हैं इन्हें बेच ही नहीं सकते, क्योंकि ये चाइनीज़ हेरिटेज है वो। तो स्वागत है आपका चाइना की एक और वीडियो से, और मैं हूँ आज बीजिंग चाइना में। और आज मैं रैंडमली निकल गया हूँ भाई कहीं भी इस साइकिल पे। देख ली, थोड़ा बैलेंस बनाने में टाइम लग रहा है एक हाथ से, क्योंकि दूसरी बारी चला रहा हूँ। भाई आप चाइना में हो, बीजिंग में हो स्पेशली, तो साइकिल उठा लो, 1 घंटा या आधे घंटे का भी मुझे पता चलेगा। 1.5 युआन है, जो कि 12 6 18 रुपये। तो भाई कितनी कन्वीनियंट है ये। तो मैं अभी इसको चला रहा हूँ और मैं पहले जा रहा हूँ करेंसी एक्सचेंज कराने, कहीं जुगाड़ मिल जाए। तो चाइना की सड़कें देखो यार, ये है चाइना की सड़कें। किसी ने ब्रेक मार दिया आगे, टैक्सी वाला एकदम से ब्रेक मार देता। ये देखो मैंने यहाँ पे अपनी साइकिल खड़ी कर दिया। यहाँ पर लाइन से साइकिल खड़ी है, इधर भी और इधर भी। तो आपको ना ये जगह बहुत सारी मिल जाएंगी, आप कहीं भी साइकिल खड़ी करो, वापस स्कैन करो। मैं वापस यहाँ पे आपको साइड पे स्क्रीन पे डाल रहा हूँ कि कैसे स्कैन करने का वापस आप कर सकते हो, और साइकिल खड़ी करके कहीं भी चले जाओ भाई। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से मेट्रो स्टेशन के अंदर था करेंसी एक्सचेंज। पहले पैसे बदलवा लेते हैं, फिर यहाँ पे एक पार्क है वो चलूँगा, फिर उसके बाद एक मार्केट है वहाँ जाएंगे। और जिस स्ट्रीट पे मैं चल रहा हूँ ना अभी, उसका नाम है वांग फूजिंग स्ट्रीट। मतलब डेली मैं किसी न किसी काम से यहाँ पे आ ही जा रहा हूँ। तो अब यहाँ आ जाना, क्योंकि दिन का माहौल भी देखो बढ़िया है यार। इतनी चौड़ी सी स्ट्रीट है, यहाँ पे चर्च भी दिख रही है कोई। चाइना में चर्च रेयर है। मतलब अभी तक यार मैंने कोई मंदिर वगैरह, कहीं मंदिर मस्जिद चर्च मतलब ऐसी चीज़ें देखी नहीं थी, पर यहाँ पे दिख गई है। और ये देखो भाई ट्यूसडे, आज ट्यूसडे को हॉलीडे लग रहा है, बिल्कुल हॉलीडे से लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे चाइना का हॉलीडे चल रहा है 8 तारीख तक। तो और यहाँ पे देखो लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहन के घूमती हैं यहाँ पे हॉलीडे वाले दिनों में, क्योंकि इनका नेशनल हॉलीडे है भाई। और ये देखो भाई कॉफ़ी वॉफ़ी के लिए, मतलब कॉफ़ी पेस्ट्री या कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए इतने छोटे छोटे स्टॉल बना रखे हैं। स्टॉल नहीं भाई, जो वैन टाइप है ना, बढ़िया लग रहे हैं। ऐसे कैप्सूल से लग रहे हैं, ऐसे स्पेसशिप सी लग रही है। देखो कभी स्पेसशिप लगती है, कभी बस लगती है। इस स्ट्रीट के अलग ही नज़ारे हैं भाई। ये देखो बड़ी सुंदर लग रही है भाई आइसक्रीम। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। और जब भी मैं स्पीड पे आता हूँ भाई ये कार यहीं खड़ी दिख जाती है, और ये कार बहुत ही मस्त लग रही है भाई। खरीद लूँ क्या? ये खास बात है भाई बीजिंग चाइना की, आपको ना रैंडम स्ट्रीट तो नहीं है, वांग फूजिंग स्ट्रीट है, यहाँ की फेमस लोकेशन है, पर रैंडम सी कार दिख जाएगी, जो कि रैंडम बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी कारें आपको सड़कों पर आराम से मिल जाएंगी चाइना में, बीजिंग में। मतलब आपको रोड पे भी चलो ना, रोड पे भी मतलब इतनी महंगी कारें जो इंडिया में डिज़ाइन ही नहीं है, वो चीज़ें दिख रही हैं भाई मुझे तो। और चाइना के ना अक्टूबर में एक खास बात है भाई, भी मतलब अक्टूबर 6-7 तारीख है, इतना बढ़िया मौसम हो रखा है ना, इतना बढ़िया मौसम हो रखा है। मतलब लोग यहाँ पे जैकेट पहन रहे हैं, पर मेरे लिए भाई बिल्कुल परफेक्ट मौसम है। धूप नहीं निकल रही है, एक तो कल निकली थी, बाकी फिर आज फिर धूप गायब है, तो ठंडी हवा चलती है, बड़ा मज़ा आता है भाई इस मौसम में घूमने का। तो भाई करेंसी एक्सचेंज की दुकान मिल गई है मुझे, मतलब दुकान ही बोलूँगा भाई, इतने दिनों से ढूंढने में परेशान था। और कैश भाई कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो फाइनली मेट्रो स्टेशन पे अगर किसी को करेंसी एक्सचेंज की दुकान ढूंढनी है ना भाई, तियानमेन स्क्वायर आ जाना। यहाँ पे ईस्ट या वेस्ट का मेट्रो स्टेशन है, आप यहाँ पे एंट्री करोगे ना तो आपको यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज की दुकान मिल जाएगी। तो आप पैसे बदलवाते हैं, फिर बाहर चलेंगे वापस। मेट्रो स्टेशन का नाम तियानमेन स्क्वायर नहीं है, तियानमेन स्क्वायर के नज़दीक है, इसका नाम है वांग फूजिंग ज़ियाम। मैं आपको लिख दूँगा यहाँ पे। तो आपको अगर करेंसी एक्सचेंज करानी है आ जाना भाई। और अब बैग हो गया भारी, क्योंकि यहाँ पे ना सबसे बड़ा नोट 100 का है, मुझे लगा यार 500-1000 का होगा। तो अब इतनी मोटी कट्टी हो गई है, क्योंकि मैंने यार थोड़े आधे पैसे बदलवा लिए। कितने बदलवा ये नहीं बताऊँगा। तो अगर आपको भी करेंसी एक्सचेंज करानी है तो यहाँ आ जाना। बाकी आप चल रहे हैं यहाँ से जोंगशान पार्क की ओर, जो कि यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है। पहले मैं सोच रहा था साइकिल कर लूँ, पर थोड़ा पैदल चला जाए तो मज़ा आया, थोड़ा रास्ते में रुक के और चीज़ें देख पाऊँगा ना, क्योंकि साइकिल पर रोड पे बस चल दे ना तो यार फिर या तो खड़ी करके उसको जाओ,
या फिर चलते जाओ। तो पैदल तो मैं देख सकता हूँ बहुत चीज़ें। कल जहाँ से मैं तियानमेन स्क्वायर गया था ना, मैं वहीं पे वापस आ गया हूँ। जो मैं आपको कल घर दिखा रहा था ना, आप मेरी पिछली वाली वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने इन घरों के बारे में बताया कि भाई ये घर इतने महंगे हैं और जो इनके मालिक हैं इन्हें बेच ही नहीं सकते, क्योंकि ये चाइनीज़ हेरिटेज है वो। तो आप वाली वीडियो चेकआउट करना जब मैंने तियानमेन स्क्वायर के बारे में सब कुछ बताया। तो यहीं से मेरे को जोंगशान पार्क का रास्ता बताया पुलिस वाले ने। तो देखते हैं भाई अंदर से कहाँ से पड़ेगा। और हर जगह देखो इतनी पुलिस मिलेगी आपको। और ये देखो यहाँ पे इन घरों के अंदर दुकानें हैं। सोच रहा हूँ यहाँ से कुछ दुकानें देखते हैं भाई एक बार। एक तो ये है भाई, तुम यहाँ से क्रॉस ऐसे नहीं कर सकते, एकदम से क्रॉस कर जाओ। जहाँ जहाँ जगह है वहीं से क्रॉस करना पड़ेगा। तो वहाँ से क्रॉस करके बाद दुकानें देखते हैं, दुकानों में क्या बिक रहा है और कुछ खाने के मतलब का मिलता है तो कुछ खा भी लेंगे हल्का बहुत। और ये देखो छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे खाना खाना है तो खा लेना। मैं भी देख रहा हूँ कोई बढ़िया सा मिल जाए। रेस्टोरेंट भी है और बाकी चीज़ें भी हैं। ठीक है, पिला दिया। ये देखो अलग अलग शेप की कैंडी। ये क्या बिक रहा है भाई, पता नहीं क्या क्या बिक रहा है। कुछ तो आधी चीज़ें मतलब 70%, आधी चीज़ें नहीं 70% तो समझ ही नहीं आती। तो यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट है ना भाई, कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता। और जो लिखा हुआ है मेरा नेट नहीं चल रहा, वो ट्रांसलेट कर नहीं पा रहा। तो यहाँ पे मैं खा ही नहीं सकता, मतलब समझ ही नहीं आ रहा पॉर्क है बीफ है क्या है। और वो हर चीज़ पे हेलो हाँ कर देते हैं। तो इससे बढ़िया तो कहीं और जाके जहाँ नेट चले मैं चेक कर पे खा पाऊँ तो वहाँ खाएँगे। पर जो पार्क है ना, पार्क यार मुझे मिल के ही नहीं दे रहा। हर जगह जहाँ मुड़ता हूँ वहाँ से 3 किलोमीटर दूर आ रहा है। तो जोंगशान पार्क था, ये तो बहुत दूर पड़ रहा था मेरे लिए, मतलब 3 किलोमीटर और वॉक। और कहीं पे भी ना मुझे साइकिल नहीं दिख रही थी वहाँ पे। तो मैं अब अपनी सेकंड लोकेशन की ओर जाने वाला हूँ, जो कि मेरी पहली हो जाएगी। वो है यहाँ पे ना एक शॉपिंग मॉल है, मतलब यहाँ की मार्केट है छोटी। मुझे एक मेरे हॉस्टल में अंग्रेज़ दोस्त ने बताई थी कि भाई वहाँ ज़रूर चेकआउट करियो। सोच रहा हूँ वो आपको भी दिखा दूँगा। बीजिंग की मार्केट भी तो देख यार कैसी है। और ये देखो मैं मेट्रो के अंदर जा रहा हूँ। इतनी अंदर जाके एस्केलेटर भाई, मतलब कितना अंदर जा रहा है एस्केलेटर। बहुत नीचे जाके मेट्रो स्टेशन है। तो भाई मैं बायरोंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पहुंच गया। ये देखो ये रहा सामने, और इसके बिल्कुल जस्ट सामने मेट्रो स्टेशन है जिसका नाम है मुक्सी युआन स्टेशन। तो आप इस स्टेशन पे आ सकते हो और सीधा लेफ्ट में आपके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होगा। बहुत ही बड़ा लग रहा है, मतलब मैप में ना पूरा एरिया इसने कवर किया हुआ लग रहा है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या बिक रहा है अंदर। लो जी, वेलकम टू बायरोंग। और यहाँ पे ऐसे गेट होते हैं देखो, चेन से। और घुसते ही देखो कपड़ों की दुकानें दिख गई हैं। मतलब ये पता नहीं कौन सा ब्रांड है, ये पता नहीं है। जो वांग फूजियान थे ना, वहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड थे, जैसे ज़ारा, मतलब सारे इंटरनेशनल ब्रांड थे। यहाँ पे शायद से सारे चाइनीज़ ब्रांड हैं। देखो 99 युआन की दोनों चीज़ें हैं। 99 का मतलब कितना हो गया, 1000 रुपये की है भाई। ये देखो, और गाड़ियाँ तो हर मॉल में आपको थोक के भाव मिल जाती है। हेलो, ये गाड़ियाँ ना भाई, मतलब हर कंपनी का अलग कंपनी होती है। ये पता नहीं कौन सी कंपनी है, बस ये लोगो है। तो ये देखो हर मॉल में दिखती है भाई ये गाड़ियाँ, कहीं ना कहीं बढ़िया लगती है। और गाड़ियाँ भाई चाइना की। और ये देखो मार्केट में जूते वगैरह भी है। और 189 मतलब आपका 2300 से 2400 रुपये के करीब बनेगा। यार इतनी सस्ती मार्केट नहीं जितना तुम एक्सपेक्ट करोगे। ये वाली मार्केट ऐसे ही नॉर्मल मॉल है। देखो 4 फ्लोर का मॉल है, देखो पूरा बढ़िया। मतलब कोई ना कोई चाइना की कंपनी होगी, मतलब 2,5-3 हज़ार के कुछ जूते वूते मिल रहे हैं। पर वो कोई बड़ी कंपनी नहीं है, चाइना की कंपनी है पर नकली नहीं है। इसीलिए मतलब यहाँ पे रेट ऐसा ही है, प्राइस ऐसा ही है। बाकी पूरा मॉल एक्सप्लोर करते हैं, ऊपर चलते हैं। हर जगह कपड़े दिख रहे हैं भाई। और यहाँ पे ना मतलब लेडीज़ कपड़ों की बहुत ज़्यादा मार्केट है। देखो बढ़िया फैशन है। तो कोई भी लेडीज़ मेरा वीडियो देख रही है वो यहाँ पे आ सकती है। बायरोंग, हाँ मैं नाम लिख दूँगा, बार भूल जाता हूँ। तो आप आ जाओ भाई, यहाँ पे अच्छे ब्रांडेड और अच्छे मतलब क्वालिटी के और चाइनीज़ कपड़े मिलेंगे अच्छे खासे। जो फैशन शायद से आपके देश में, आपके शहर में नहीं होगा, वो फैशन यहाँ पे है। ये देखो लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही कपड़े हैं। शायद से मैं गर्ल सेक्शन में आ गया, तो आगे की तरफ चलता हूँ। कहीं मेन सेक्शन होगा तो पता चलेगा भी। हर जगह ना वुमेंस वियर सब वही लिखा हुआ है। और ग्राउंड फ्लोर पे ना ये स्नैक्स की मार्केट है। देखो भाई यूनिक पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो यहाँ शायद से मीठा बिक रहा है, पूरा मीठा। और यहाँ पता नहीं क्या है, ये हर्ब्स है, मतलब किसी पेड़ वेड़ की वो होंगी। यूनिक चीज़ है, मतलब चाइना में ना आपको हर स्टॉल पे नई चीज़ दिख जाएगी। ये क्या है, ये तो ये तो कुछ समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या है। टॉफ़ियाँ हैं भाई, ये इजी है। ये अपना वही कैंडी कुंडी हो गई।
और ये कुछ पापड़ी से बेच रहे हैं, वो देखो चॉकलेट भाई, वो तो साफ है चॉकलेट है। कितना बड़ा मौसमी भाई। और ये क्या बिक रहा है, ये तो सी फूड है। बहुत यूनिक चीज़ें बिक रही हैं। चिप्स बिक रही हैं, खुली चिप्स। यहाँ क्या है, यहाँ भी देखते हैं। कुछ खाने की चीज़ है पर समझ नहीं आ रहा ये क्या है। ये पता नहीं क्या है, बड़ी सी ना बेर सा लग रहा है। और ये लो भाई, लड़कों के लिए सामान मिल गया। ग्राउंड फ्लोर पे ये सारे लड़कों की मार्केट शायद से। ये देखो सब कुछ बिक रहा है भाई, सारी ड्रेसें बिक रही हैं, नेवी एयरफोर्स सब। और लड़कों के कपड़ों के प्राइस ना थोड़े सस्ते हैं, लड़कियों के कपड़े तो भाई महंगे, मतलब ठीक है उनके हिसाब से। ये देखो जैसे कि 39 युआन का मिल रहा है ये एक, ये भी महंगा ही है जिस हिसाब की क्वालिटी दिख रही है। ये देखो सारे हैं यार कपड़े, तो सब है लड़कों के लिए भी, जैकेटें वैकेटें। ये लो जी फिर गाड़ियाँ आ गई, और ये तो बढ़िया लग रही है यार। जीप कंपास नहीं, जीप रैंगलर जैसी लग रही है कुछ। यहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये वाली बढ़िया लग रही है जो सामने है। यहाँ ना एक चीज़ बढ़िया है, मतलब गाड़ी खड़ी हो आप, आपको बुलाते हैं कि बैठ के देखो भाई आराम से, तुम्हें खरीदनी नहीं खरीदनी, पर बैठ के आराम से अंदर से देख के जाओ। तो ये चीज़ बढ़िया लगी है भाई मुझे। तो मैं किसी भी गाड़ी में बैठ सकता हूँ, और कभी भी कुछ उसका प्राइस चेक करता हूँ। प्राइस तो भाई सही बताऊँगा, इंडिया के कंपैरिजन में ना गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ही सस्ती हैं यहाँ पे। पर वही है, तो मैंने उससे पूछा भी अगर इंडिया लेके जाऊँ तो कैसे होगा, बोलता भाई ये सिर्फ चाइना मेन लैंड के लिए है, और चाइना की कंपनी बनाती है, इसलिए चाइना में सारी चीज़ें सस्ती हैं। ये लो जी भाई, बेड भी मिल रहे हैं यहाँ पे, तो बड़ी मार्केट है भाई, सब चीज़ मिल रहा है घर का सामान, मेनली तो कपड़े ही हैं। पैदल चल के ना बहुत भूख लग गई थी, तो मैंने देखो ये कुछ ऑर्डर किया है यहाँ से। चावल है और ये चिकन है, पता नहीं कैसी ग्रेवी सी है, क्या है समझ नहीं आ रहा यहाँ से। तो टेस्ट करते हैं फिर पता चलेगा भाई कि यहाँ का ये चिकन करी जो है वो कैसी है चाइना की। बढ़िया चॉपस्टिक पकड़ा गया, मैं चॉपस्टिक थोड़ा मैं चम्मच से खाऊंगा। बढ़िया भाई चिकन ग्रेवी। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि चावल को मैं इस बड़ी वाली प्लेट में निकाल के रख के इस पर ग्रेवी डाल दूँगी ऊपर से, जैसे कि हम इंडिया में करते हैं, पर यहाँ कोई ऐसा कर नहीं रहा। तो यार मुझे ना थोड़ा सोचना पड़ रहा है, चावल इसमें से उठाओ फिर इनमें से भिगो के खाओ, क्योंकि ऐसा करूँगा ना बोलेंगे ये कैसे खा रहा बताए। मुझे चिकन भी मेरे को खाने के लिए ना चॉपस्टिक दे के गया है, मैं चम्मच से खा रहा था तो उसने भाई तुरंत आके दो नो 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 नो, उसको लग रहा था कि मुझे चॉपस्टिक नहीं मिली इसलिए मैं खा रहा हूँ। वैसे ही मिलाना पड़ेगा भाई। शुरू में खाया था ना, पहली बार इडली थी, तब तक तो ठीक था, मतलब 2-3 बार खाया ठीक लगा, उसके बाद ना अजीब सा लगने लग गया, तो फिर थोड़ा छोड़ना पड़ गया। देखो बाकी यहाँ पे फूड है, यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं जो आपको समझ ही नहीं आएंगी। तो गूगल लेंस का यूज़ कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें से 90% चीज़ें खा ही नहीं सकते। तो अब चलते हैं वापस, और अब फिर से ना मैं सोच रहा हूँ साइकिल चलाई जाए अपने हॉस्टल तक वापस। 8-10 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर तक साइकिल चलाएँगे, मज़ा आएगा। और यहाँ की साइकिल की ना एक खास बात यह है कि आपको ज़्यादा जान नहीं लगानी होती, तो नॉर्मल जान लगाओ थोड़ा, उसके बाद अपना पैदल चलते रहेंगे थोड़ी देर तक। और ये देख लो भाई, ये इतना बड़ा मॉल है, छोटा मत समझ लेना इसे। और ये देखो भाई, मॉल से बाहर निकलते ही गेट पे इतनी सारी साइकिलें खड़ी हैं, मेरा इंतज़ार कर रही हैं। इनमें से एक चुन लो, तो मैं इनमें से एक चुनूँगा अली पे के थ्रू। मैं आपको पहले वीडियो में शायद से बता चुका हूँ कि ये देखो, ये जो पीली वाली साइकिल लड़की चलाती जा रही है ना, वो वीचैट के थ्रू खुलती है, और ये अली पे के थ्रू खुलती है, तो हम इसे यूज़ करेंगे। भाई अपनी ये साइकिल हो गई है बुक, और यहाँ से 16.2 किलोमीटर है, जो कि बहुत दूर है, तो 1-1.25 घंटा लगने वाला है। आराम से आप चला के पहुँचेंगे। मेरा चलाने का बड़ा मन था इसका, दिन में भी मैं चला के आया था, वापस भी चला के जा रहा हूँ, तो अलग एक्सपीरियंस है भाई। साइकिल चलाने में मज़ा आ रहा है सही बताऊँ तो। ये देखो चाइना की सड़कों पे साइकिल तुम भी चला लेना जब आओ तो, क्योंकि सस्ती है और बढ़िया है, तुम्हारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। वैसे भी जिम जा नहीं पा रहा था जब से चाइना आया हूँ, तो यही मेरी एक्सरसाइज है डेली की।